નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા એપ્રિલ મિત્રો 2023-24। તારીખ જે છે મિત્રો તમારી 18/4/2023 અને સમય રહેશે 3 કલાક 8 થી 11। કુલ ગુણ 80નું મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર જે છે તેનું સોલ્યુશન કરીશું। જો મિત્રો તમે અમારો સંપૂર્ણ વિડીયો જોઈ લો છો તો 80માંથી 75+ જે છે માર્ક તમને આવી શકે છે। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો અને ધોરણ 12 સુધીના આવા મોસ્ટ આઈએમપી મિત્રો વિડીયો મેળવવા માંગો છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ऑल नोटिफिकेशन કરી દેવું। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आ वर्षे તમારી જે છે એ જીસીઆરટીની બ્લુપ્રિન્ટ બદલાયેલી છે, તો આપણે આ જે પેપર છે એ નવી બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે બનાવેલું છે। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार, अपंग या तो दिव्यांग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को की भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वह बेचारे आंसुओं के पूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन को उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को भी मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण का कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हमें भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। शिवाजी ने मालव जी की परीक्षा कैसे ली? तो शिवाजी ने मालव जी को मृत्युदंड देने की दिखावटी भय दिखाया। मालव जी ने मृत्युदंड पाने से पहले अपनी माँ का दर्शन करने की अनुमति मांगी। उसने प्रतिज्ञा की कि वो माँ के दर्शन पर अवश्य जल्दी लौट आएगा। शिवाजी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। मालव जी माँ से मिलकर लौट आया। उस प्रकार शिवाजी ने मालव जी की परीक्षा ली। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। मित्रों 5 गुणना जे छे विकल्प पूछा से। रमण जे छे मित्रों चतुर बाळक छे, तो एक गुणवाचक विशेषण छे, तो आना अंदरथी आपणे विशेषण शोधवानुं छे। बीजू छे मित्रों मिर्ची का स्वाद तीखा है, तो तीखा ये विशेषण है। केवु? गुणवाचक। प्रयाग 3 नदियों का संगम है, तो 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह पेंसिल हिरल की है, तो यह सार्वनामिक विशेषण। सरला को कोई खिलौने दो, तो कोई सार्वनामिक विशेषण है। मित्रों नियम अनुसार पत्र लिखिए। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पहले मित्रों आपका जो मित्र है उसका पूरा सरनामा आपको लिखना है। प्रिय मित्र कैलाश, आप अपने मित्रों हिसाब से मित्र का नाम लिख सकते हैं, नमस्ते, और फिर ये पत्र लिख देना। और हाँ, तुम्हारा मित्र अतुल शाह है, वहाँ पे आपका नाम लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचान कर लिखिए। रोशनी ने कहानी सुनाई, तो भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात। अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। दूर के ढोल सुहावने, दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। दोनों हाथों में लड्डू, तो दोनों तरफ से लाभ। चांद पर थूका, मुंह पर गिरा। सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। सांप
भी मरे और लाठी भी न टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाए। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पेड़ भारत का की है मूलत नीम धरती, तो नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। बीजू छे एवी रीते मित्रों बनशे, घर घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। सफाई में खुदाई है, मेरा भारत महान, दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। तो वचन मित्रों घोड़ा, तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो वहाँ घोड़ी दौड़ रही है। यह तो घोड़े दौड़ रहे हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, तो हम बाजार जा रहे हैं। बच्चे, तो बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, तो बूढ़े व्यायाम कर रहे हैं। निम्नलिखित परिच्छेद का अनुवाद कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अनुवाद એટલે આપણે માતૃભાષા, આપણે ગુજરાતી ભાષાની અંદર જે અહીં આપણને આપેલો ફકરો છે તેનું મિત્રો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરીએ તો આવી રીતે થાય, જે તમે ડિસ્પ્લે ઉપર જોઈ રહ્યા છો કે પુત્ર, જે રીતે હું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છું, તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो मित्रों, एक कूता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपने परछाई देखना, परछाई को दूसरा कूता समझना। तो एवी रीते मित्रों जे वार्ता है, वार्ता अपने संपूर्ण जे छे मित्रों अहीं लखी दीधी है। एनो टाइटल आवशे मित्रों, शीर्षक है ए लालची कुत्ता, और सीख आवशे सच है लालच का फल बुरा होता है। तो આવી રીતે મિત્રો તમારે જે છે એ કહાની એટલે કે વાર્તા લખવાની છે। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य कीजिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि, तो मित्रों साचो जवाब जे छे आवशे सी, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। मनुष्य जितना चाहे इतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था? तो जवाब आएगा सी, हिपोपोटेमस। भुलक्कड़ पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे? तो 10 बार। रमेश के अनुसार 50 से भी कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो 0। सुशील के पिताजी सारी तीलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तीली कम न हो। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે નિબંધ જે છે 150 શબ્દમાં લખવાનો છે। દહેજ એક દૂષણ, તો મિત્રો સરસ મજાનો અહીં સમજાવેલો છે, આ પ્રકારે તમે નિબંધ લખી શકો છો। અથવા મેરા ભારત મહાન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરી, વિડીયો ગમ્યો છે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર જરૂરથી કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ મિત્રો આપણો જે આ મોસ્ટ આઈએમપી વિડીયો છે એ જોઈ અને પરીક્ષામાં સારામાં સારું માર્કિંગ મેળવી શકે।